तो बच्चों चैप्टर 13 दैट इज स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ। ये एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक का ही है, दैट इज 13.3 और इसी एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। तो मैंने क्या किया है कि तीनों को कंबाइंड लिख लिया है और इसको मैं आपको कंपैरेटिव बता रही हूँ ताकि आपको याद भी रहेगा डिफरेंस क्या है और डिफरेंस क्यों किया गया है। तो आप लोगों ने 9th में ऑलरेडी किया है, मोड क्या है, मीडियन क्या है, मीन क्या है, ये सब आपने किया है। दैट इज फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अभी आपको क्लास इंटरवल जो है ग्रुप्ड में सिखा रहे हैं क्लास 10 में, इसमें भी आपको पूरा नहीं सिखा रहे हैं, सब पार्टी सिखा रहे हैं। सो डोंट वरी। आपका क्लास साइज जो ये क्लास साइज कहलाता है 10 to 25, तो 15, 10 + 20 10 हो जाता है +5। तो आपका जो क्लास साइज है वो सेम ही रहेगा। तो ये आपका लिमिटेशन है क्लास 10th में, यहां तक ही पढ़ाया गया है। तो ये कुछ चेंजेस हैं, ये आपको याद रखना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम मीन मेथड, ये सारे x बार इज मीन मेथड, 3 टाइप्स। वन इज डायरेक्ट मीन मेथड, एक सेकेंड इज एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन तीनों का डिफरेंस क्या है, चलिए हम एग्जाम्पल के सहारे से समझते हैं। नाउ हियर यू कैन सी क्लास इंटरवल इज गिवन टू यू एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी Fi। यहां पे क्या आएगा, क्लास इंटरवल है, हम डायरेक्ट मीन मेथड की अभी बात कर रहे हैं। क्लास इंटरवल स्पेसिफिक रहेगा, प्रॉब्लम्स के हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पे सपोज ये मार्क्स है एक क्लास का, तो 10 से 25 के बीच में सपोज 100 मार्क्स का पेपर हुआ, तो why I am telling 100 because last is 100 मार्क्स का पेपर है। 10 to 25 के बीच में कितनों को मिला, 2 बच्चों को मार्क्स मिले। 25 to 40 के बीच में मार्क्स कितनों को मिला, तो 3। इट इज लाइक दैट। सो दिस इज द क्लास इंटरवल। तो यहां पे हम क्या करेंगे, समेशन Fy, दैट इज एडिशन ऑफ ऑल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिव टू द क्लास इंटरवल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 30 हैं वो तो सेम ही रहेंगे। हम इन 30 स्टूडेंट्स का ही क्या निकाल रहे हैं, मीन मेथड से क्लास का एवरेज निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है समेशन Fi विल बी 30, दिस विल नॉट चेंज। नाउ व्हाट विल चेंज, दिस कॉलम इज गोइंग टू चेंज और ये कॉलम चेंज होके हमारे अलग अलग नाम आ जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्ट मीन मेथड कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना है हमको, Xi क्लास इंटरवल को क्लास मार्क्स में हम कन्वर्ट करना है। तो हम उसको क्या लेबल दे रहे हैं, Xi। Now how to calculate this Xi? So this is 10 + 25 upon 2, मीन निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच के नंबर्स का 17.5, ठीक है। फिर यहां पे आएंगे 25 + 40 डिवाइड बाय 2, दैट वी विल गेट 32.5। So like this we will calculate the class marks। लास्ट का मैंने वापस आपको दिखाया है, 85 + 100 डिवाइड बाय 2 वी गेट 92.5। ठीक ऐसी तरह से ये सारे कैलकुलेट किए गए हैं। तो नाम भी मिलता जुलता है। क्लास इंटरवल से हम क्या निकाल रहे हैं, व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट, क्लास मार्क्स। ओके, सो नो कंफ्यूजन इन दैट, दिस इज माय क्लास मार्क्स Xi। इसका टोटल समेशन, व्हाट इज द टोटल समेशन, no not this, not total, this total we will do Fi Xi, that is multiplication of this into this total, summation of summation Fi Xi। How many students got 17.5? 2 students, okay, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 15, 2 1s are 2, 3, 35। So this 35 how I got 17.5 into 2 is 35. Similarly, I will get 32.5 into 3 is equal to 97.5.
तो ये सारे मैंने यहाँ पे कॉलम लिख दिया है और ये आपका एडिशन है, टोटल समेशन एफ आई एक्स आई। तो डायरेक्ट मीन मेथड में ओनली दिस स्टेप्स, दैट्स ऑल। फिर क्या करना है, एक्स बार यू हैव टू डिवाइड समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई दैट इज 30। दिस विल नेवर चेंज। तो आपको मिलेगा 62। यू गॉट द आंसर। फाइन, आपको आंसर मिल गया है। फिर हमने एज्यूम मीन मेथड क्यों कर रहे हैं? So we are getting direct mean method formula x bar summation fi xi upon summation fi, which I get 62. Now what is this 62? This is the average marks of the class. Some half of them have got less than 62, half of them have got more than 62. Okay, so this is our first step. Now, second assumed mean method. Coming to second assumed mean method. Now, this word assumed is there and we are taking A. What is A? अब आप यहाँ पे देख सकते हो, A जो है यहाँ पे आप जस्ट ऑब्जर्व करो, XI को ऑब्जर्व करो। 47 ये कितने हैं? 6 है। 1 2 3 4 5 6। तो अगर 7 रहता तो आप जो मिडिल वाला टर्म है वो ले सकते, लेकिन यहाँ पे 6 है तो इट डजंट मैटर। आप ये भी ले सकते हो 47.5, आप 62.5 भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 47.5 लिया है। ये मैंने इसको अज्यूम्ड मीन लिया है। इट इज नॉट अ एग्जैक्ट मीन, इट इज अज्यूम्ड मीन। इसको लेबल करते हैं ए से 47.5। So we got our assumed mean 47.5. This is by just looking to the table. Now why I have taken from xi? Because I had made this class interval into my xi marks. This also will not change. This is my class marks which I have calculated, and this will be same for full because for the whole reading. So xi is what? Xi is average of this class interval. Then second, average of this class interval. Okay, so it is the mean of all these class intervals and then their addition is here. So this will also not change because we are taking one observation only here and comparing. So this will also not change. Now xi का A assumed mean मैंने ले लिया और मैंने एक नया कॉलम ऐड किया DI. Now what is this DI? DI is x normal x minus 47.5. This is assumed mean. तो ये मैं क्यों कर रही हूँ? Why I am doing this? Why this is being taught to you? आप देख सकते हो बच्चों कि ये कैलकुलेशंस कितने बड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कैलकुलेशन कितना सब्ट्रैक्ट हो के कम हो गया है. सो इट इज इजियर टू गेट द रिजल्ट्स. जहां पे आपका वर्क ज्यादा है, you are seeing that these results which we are getting is easier to calculate, and therefore small numbers आ गए हैं and you are there are less chances of you going wrong, and of course less of hard work. Now this is 47.5 taken from middle of the reading. तो आपका ऑब्वियसली पहला कुछ नंबर्स नेगेटिव में आएगा, फिर कुछ पॉजिटिव में आएगा, और फिर आप FI DI करोगे. FI क्या था आपका? FI तो सेम ही रहेगा, एंड दिस DI. ओके, सो इट बिकम्स -30 into 2 -60. Then 3 into 97.5, that you will get, sorry, not 97.5, -50. Okay, 3 5s are 50, 3 1s are 3, 4, and don't forget to write this minus. So your calculation less हो गया. FI DI आपको 435 एडिशन करके मिल गया. अगेन assumed mean मेथड का फॉर्मूला में assumed mean A आना चाहिए ना. It has played such role, it has played lot of role, तो फॉर्मूला में तो आना ही चाहिए.
So A, this is assumed mean plus this upon this, same. पर यहाँ पे fi di upon summation fi, 30 will not change. हमने पहले भी देखा है why it will not change, number of students. So 47.5 assumed mean, ये आपका summation पूरा 62. Answer will also not change. Why will the answer change? Answer will also not change. Only the process of doing is little getting different. तो ये आपका हो गया डायरेक्ट मीन मेथड, ये आपका हो गया assumed mean method. Now third method is step deviation method. यहाँ पे हम कुछ deviate और कर रहे हैं. Now what we are doing here? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम जो class size है h, that is denoted by h. This is your h, okay? This is class size. This is taken as, यहाँ पे कितना आ रहा है? 15 आ रहा है. Now 25 is here also, 25 is here also. You are not repeating that 25, okay? 15 कैसे आ रहा है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. So you will get this 15. Now what we are doing? Coming to our step deviation method. xi minus a. Here we have already got. ये already मिल चुका है. Divide by class size. Now बच्चों आपको यहाँ पे class size is same. Here class size is same. Class size is not changing. In your portion you have same class size, so don't worry. आपको ये अलग अलग रहेगा. And you will get minus 30 upon 15 minus 2. Similarly, minus 15 upon 15. What you will get? Minus 1. Similarly, here 0 and your summation. इसको हमने लेबल किया ui. So you got 29. Fine. Now what you have to do? You have to multiply fi and ui. Here I have calculated summation fi and ui. Okay. So 2 into minus 2 minus 4, 3 into minus 1 minus 3, 7 zeros are 0, 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18. And then this is the addition summation fi. This is the total 29. Again हमारा जो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है दैट इज मीन x बार. नाउ इसमें हमने h लिया था तो h भी फॉर्मूला में आना चाहिए. a assumed mean प्लस h class size into 29 upon 30. Number of students will not change, that will remain same. Answer is 62. So these are three types of methods of taking out your mean. If it is mentioned, आपको उस तरीके से करना है. Otherwise you have a choice. आप assumed mean method कर लो या step deviation method से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं.